ठीक एनीवे तो फिलहाल अपन आगे चलते हैं भाई, है ना। ये कोई और तरीका भी है जैसे इनके कमेंट कहीं और बना सकते हैं अपन बच्चों के। हम्म, पिछली बार मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर बता दिया था, को प्राइम नंबर बता दिया था, ठीक है। इसके सिवा नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, है ना। याद रखना नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को आई या जेड दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो, है ना, इज नाइदर ऑड नॉर इवन नेचुरल नंबर, इवन इंटीजर, ठीक है। नो 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 नो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। वैसे वो लाइन भी बहुत सही लाइन लिखा था मैं कि जीरो अपने आप में इंटीजर की कैटेगरी से बाहर हो जाता है ना, इवन या ऑड वाली इंटीजर की कैटेगरी से बाहर आता है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा इसके बाद में एक और चीज के ऊपर भी आप लोगों की बात हो जानी चाहिए थी, वो है रियल नंबर्स, ठीक है। इसके सिवा मैं आपको ये याद दिला दूं कि पिछली बार हम लोगों ने प्राइम नंबर देख लिए थे। प्राइम नंबर के सिवा हमारी जरूरत पड़ने वाली थी को प्राइम नंबर, हमारी उस पर भी बात हो गई थी, हमारी ट्विन प्राइम नंबर पे भी बात हो गई थी, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका था कि ट्विन प्राइम नंबर में ये जो ट्विन प्राइम नंबर में प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स, दे आर नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स जिनमें जिनके दो ही कंपोनेंट होते हैं या दो ही फैक्टर्स होते हैं। इसके सिवा बात आ रही है रियल नंबर की ना। रियल नंबर जो होता है ना वो रिप्रेजेंट होता है, लिखते चलना है ना, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल नंबर मतलब होता है माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट तक आने वाले जितने भी नंबर एक्स एक्सिस पे हमारे को मिल सकते हैं ना, जीरो से राइट जीरो से लेफ्ट, सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। इसलिए हम आर को माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। छोटी छोटी चीजें अभी से पकड़ के चला। अच्छा देखो जीरो के आगे जितने भी रियल नंबर मिलेंगे, जितने भी नंबर मिलेंगे, जितने भी नंबर, क्योंकि जब इंसान नंबर की बात करता है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि रियल नंबर की बात होगी। जितने भी नंबर जीरो के आगे मिलेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव रियल नंबर, रिमेंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स। जीरो के पीछे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव रियल नंबर जो है ना उन्हें आर प्लस दिखाएंगे, और क्योंकि वो पॉजिटिव है इसलिए जीरो में शामिल हो नहीं सकता, जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में नहीं जाता, तो इसलिए आर प्लस अगर किसी ने लिख दिया तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि वो जीरो से इंफाइनाइट तक के सारे नंबर्स की बात करता है। और जब भी किसी ने आर नेगेटिव लिख दिया होगा ना तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आर नेगेटिव लिखने का मतलब ये है कि वो सामने वाला माइनस इंफाइनाइट से लेकर जीरो तक, माइनस इंफाइनाइट से लेकर जीरो के पहले तक सारे नंबर गिना रहा है हमारा, ठीक है। तो याद रखना आर प्लस में जीरो इन्वॉल्व नहीं है। अब दूसरी बात है ना, ये भी आप में से कई बच्चों को वैसे पता है, लेकिन मैं वापस याद दिला दूं, अगर आपको ब्रैकेट सिस्टम नहीं पता तो वो भी समझेगा, ठीक है। ब्रैकेट सिस्टम कहां से आता है? सब इंटरवल से, ठीक है। इंटरवल, अभी इंटरवल क्या चीज है मेरे साथ साथ देखते चला क्योंकि बहुत ही बेसिक बातें हैं, लेकिन अगर मैं किसी को नहीं पता तो अपनी कोई मैथ्स खराब करेगा, इसलिए बस फटाफट बता रहा हूं मुश्किल से किसी अच्छे स्टूडेंट का मुश्किल से एक डेढ़ मिनट चुरा करके आपको बता दूंगा। इंटरवल में हम ध्यान रखना दो तरह के मेजर इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है। एक का नाम है क्लोज इंटरवल, ठीक है। एक का नाम है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में देखो मेरे सी लिखने का अंदाज देखना, क्लोज इंटरवल, तो जब भी क्लोज इंटरवल की बात होगी तो इसका मतलब ये कि सामने वाला इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा, रिमेंबर, सामने वाला इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है भाई। अच्छा अगर भाई बात हो किसकी? ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल ऐसे इस तरह से लिखना, देखो आप समझ जाओ इसको। ओपन इंटरवल को लिखने का मेरा तरीका ही आपको याद दिला देगा, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, भैया कोई ऐसा बंदा ना हो जिसे ये भी नहीं पता क्लोज और ओपन क्या होता है। अच्छा क्लोज का क्या मतलब होता है वो मैं बाद में बताता हूं, पहले बता दूं कि क्लोज इंटरवल में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ओपन इंटरवल में ऐसा दिखाते हैं, जानना। अब इनका फायदा क्या है, फायदा बताओ, फायदे को समझना। अगर किसी ने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब जैसे किसी ने लिखा x बिलोंग्स टू 1 टू 2, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि x अपने आप में 1 से 2 तक सब जगह पे है, ठीक है। अच्छा अगर किसी ने लिख दिया x बिलोंग्स टू 1 2 ऐसे, तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल 1 2 लिखा है, इसका मतलब ये कि x अपने आप में 1 से 2 के बीच में है। यहां पे मैंने वर्ड यूज करा था 1 से 2 तक है। अब क्योंकि 1 से 2 तक बोल दिया मैंने तो 1 यहां होगा, 2 यहां होगा, और 1 से 2 तक के सारे नंबर x के नाम पे काउंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर सारे के सारे। अच्छा क्योंकि मुझे 2 को इन्वर्ट दिखाना है, 1 को इन्वर्ट दिखाना है, तो मैं यहाँ पे डार्क लगाऊंगा दोनों साइड पे, ताकि हम इसे टच माने कि भाई 1 भी ले लिया 2 भी ले लिया। अच्छा जबकि इस जगह पर हम लोगों को 1 लिखना है 2 लिखना है, और क्योंकि 1 से 2 के बीच के नंबर लेने हैं, 1 और 2 नहीं लेने हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे होलो बॉल दिखाते हैं, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है जब भी फॉलोबल दिखाएगी इसका मतलब मैंने 1 और 2 नहीं लिए हैं, ठीक है। अब सर ऐसा भी तो हो सकता होगा कि x बिलोंग्स टू यहां पे क्लोज 1 और वहां पे ओपन 2 हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। इसका मीनिंग क्या करेंगे सर मैथ्स में? ऑब्वियस सी बात है, जिस साइड ओपन है वहां पे सिर्फ लेस देन 2 लिखा जाएगा, इस साइड पर क्योंकि क्लोज है इसलिए 1 लिखा जाएगा। अब अगर मैं नंबर लाइन पे दिखा तो मैं कैसे देखूंगा 1 2, और क्योंकि 1 पे इक्वल है इसलिए मैं 1 पे डार्क बॉल लूंगा, और 2 पर ओपन है इसलिए मैं फॉलो बॉल लूंगा। तो दिखाने का तरीका भी बहुत काम है, काम की चीजों को समझते चलना कैसे करना है क्या करना है, तो आप जैसे चलते चलोगे ना आपको बस बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया, जब भी याद रखना, ठीक है। क्लोज होगा तो इंक्लूड होगा, हां भाई रेडी। अच्छा वेरी गुड, याद है मेरे को भी जस्ट आपके वो मिल गए, ठीक बताइयो, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बस आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ भाई ग्रेट, ठीक है। अभी आपके जस्ट 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 अभी विजिबल हुए, जस्ट 1 मिनट पहले ही मेरे को आपके सब कमेंट्स विजिबल हो गए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। इसके बाद में हमारे लिए दूसरी तीसरी छोटी छोटी काम की चीजें और जोड़िए, उनका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम, हाँ बिल्कुल आपके सबके कमेंट आ रहे हैं, तरुण अविनाश, ठीक है। अभी बीच बीच में ऑटो रिफ्रेश होते रहते हैं, फटाफट फटाफट, है ना। हाँ चलो 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 अभी चलते हैं एचसीएफ, है ना। अब एचसीएफ का मतलब वैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल इस तरह से देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ का डायरेक्ट मीनिंग होता है कॉमन लेना, लिख लेना। जैसे किसी ने मान लीजिए मेरे से कहा एचसीएफ ऑफ 4 16, तो मुझे पता है इसमें कॉमन क्या आएगा 4, इसलिए इसका एचसीएफ विल बी 4। अगर यही बाय द वे किसी ने एचसीएफ ऑफ 4 16 ना देकर के 4 17 दे दिया होता तो 4 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, इसलिए इसका एलसीएम कितना होता बनता। एलसीएम लेना खैर सभी बात है, तो एलसीएम लेने को लेकर के मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मुझे बता पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे जल्दी से बताओ एलसीएम ऑफ 248, इनका एलसीएम क्या सोचो आप बताइए, फटाफट बताना। एलसीएम ऑफ 248 जल्दी से बताना, जल्दी जल्दी। एलसीएम ऑफ 248, एलसीएम वेरी गुड, एलसीएम इज 8। चलो अगला जल्दी से बताना एलसीएम ऑफ 369, जल्दी बताओ एलसीएम ऑफ 369, जल्दी 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 जल्दी। एलसीएम ऑफ 369, बस ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद क्या पूछ लूंगा आपसे। एलसीएम ऑफ 369, देखो कई बच्चों का आंसर एलसीएम में ऊपर वाले का 2 भी था। हाँ भाई बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनका 9 रहा, है ना। अधिकतर हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे जिनका 18 रहा, सॉरी एलसीएम इज 18 बॉस, बहुत सारे बच्चों ने 9 लिख दिया, पता है भैया। ऐसा मत करना प्लीज भगवान
भगवान के लिए ऐसा मत कीजिएगा कि आपको ये ना पता हो कि कैसे करते थे। उम्मीद है मेरे को नीचे नहीं उतारो, ठीक है। 3 6 9 लिखा है, पहले 3 कॉमन लेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 2 कॉमन लेंगे, 1 1 3 आएगा, फिर 3 कॉमन लेंगे, 1 1 1 आएगा। ऐसा सुना था हम लोगों ने, ठीक है। तो 3 2 3 ऐसे करके 18 आएगा बॉस, ठीक है। तो गलती से भी जल्दबाजी मत मचा लेना, ठीक है। हाँ भाई, है ना। अच्छा, इसके सिवा अगर बाय द वे एलसीएम, अगर बाय द फ्रैक्शन वाली वैल्यूज का हो ना, जैसे a by b और c by d, इस टाइप की चीजों का अगर एलसीएम लेने की बात आ जाए, तो एलसीएम लेते टाइम पे याद रखना है कि अगर कभी भी फ्रैक्शन में हो ना, तो ऊपर वाले का तो एलसीएम लेना, a और c का तो एलसीएम लेना, नीचे वाले का एचसीएफ लेना बेटा, b और d का, राइट है। बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, चलो। अगर भाई मैंने कहा 2 और पाई का क्या एलसीएम होगा, बताओ। 2 और पाई का एलसीएम बताओ। हाँ बेटा, बस मुश्किल से मैं आपके 5-10 मिनट और चलाऊंगा बेसिक के नाम पे, बाकी फिर वापस मैं अपना एडवांस लेवल पे चलाता जाऊंगा। चिंता मत करो आप, मैं बहुत जल्दी कवर कर दूंगा, आप इसको लेकर परेशान मत होइए, ठीक है। मैं बहुत जल्दी निकल जाऊंगा। बस ये कि कल को ऐसा ना हो जाए कि किसी क्वेश्चन मेरे को जरूरत पड़े, मैं कहूं यार ये आपको पता था, आपको नहीं पता नहीं। हाँ थोड़ा सा, हाँ भाई जल्दी बताओ क्या करते हो आप। 2 पाई, इसका एलसीएम बताओ आप। 2 और पाई का एलसीएम बताइए। हाँ भाई देखो, कई बच्चे सोच रहे हैं 2 पाई, ठीक है, और कुछ बच्चों ने कहा नॉट पॉसिबल। मैं आपको बस सिर्फ फंडा बताता हूँ। मान लीजिए आप जो भी सोचें, मान लीजिए आपने जो भी सोचा, क्या बोला मैंने, जो भी सोचा आपने, आप जो भी आंसर सोच लो ना, ठीक है ना, उसमें, ठीक है, जिन नंबर्स का एलसीएम नंबर्स का डिवाइड कर दो, उनमें नंबर्स का डिवाइड कर दो, बस याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो, इंटीजर चेक करो आप। मतलब जैसे 2 पाई आपने सोचा, अब 2 पाई में बेटा आप क्या करो, 2 का डिवाइड करो, और 2 पाई में पाई का डिवाइड करो, क्योंकि आपने 2 और पाई का 2 पाई बोला ना, तो जिन नंबर्स का एलसीएम जो भी आपने सोचा उनका भाग लगाओ। बच्चे को इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जैसे काटोगे तो आंसर क्या है, पाई। पाई एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये अपने आप में इंटीजर नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, इसलिए एलसीएम इज नॉट परफेक्ट, इसीलिए एलसीएम इज नॉट 2 पाई। अब आप जो भी सोचोगे, जो भी आपके दिमाग में आएगा ना, तो बाद में पता चलेगा किस तरह से करते 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 फाइनली आप खुद ही रिजल्ट हो जाओगे और कहोगे कि नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए लिखा जाता है नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो भी आप सोचोगे उसमें जब भी आप अंदर के नंबर का डिवाइड लगाओगे, आपको कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, और एक भी इंटीजर मिला तो आपके लिए बात हो गया, ठीक है। हाँ, फिर हम लोगों ने कुछ दिमाग लगाया कि भाई इसका कोई शॉर्टकट है क्या, तो हम लोगों ने कहा कि अगर कभी भी एलसीएम में एक नंबर रैशनल और दूसरा नंबर इरेशनल हो, तो सीधे ही मना करवा दो। समझ रहे हो आप, एक नंबर रैशनल और दूसरा नंबर इरेशनल हो, सीधे मना करवा दो। जैसे मान लो, अब मैंने क्वेश्चन में पूछा, मान लो मैंने कहा कि एलसीएम बताओ, चलो 3 पाई और 7 पाई का, जल्दी से सोचो क्या होगा। 3 पाई और 7 पाई का एलसीएम सोचो, जल्दी 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 जल्दी, तो हम जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट रास्ता पार कर रहे हैं, बस आप मेरे को फटाफट बताओ। आप आपका काम लिखना भी है, टाइप भी करना बहुत काम है, क्रूशियल रोल है आपका। हाँ भाई 3 पाई और 7 पाई का सोचो। हाँ, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेते। हाँ देखो, अब जैसे कई बच्चों ने कहा आंसर 21 पाई है, कितना 21 पाई। अब 21 पाई को चेक करते हैं, 21 पाई में 3 पाई का भी डिवाइड लगाता हूं, 21 पाई के अंदर 7 पाई का भी डिवाइड लगाते हैं। देखो जब आप इसे काटोगे तो आंसर 7 आएगा, इसको काटोगे तो आंसर 3 आएगा। ये और ये दोनों इंटीजर्स हैं, हाँ ना, इसलिए 21 पाई इज करेक्ट आंसर, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कि सर अब ये तो इरेशनल है, और ये इरेशनल है, तो इरेशनल का आंसर आता है ना। मैंने कहा हाँ, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। आप जल्दी सोचो एलसीएम में, अगर भाई मैंने आपको कहा होता एक तो 3 पाई और एक तो मैंने कहा होता आपको 6 पाई स्क्वायर, बताओ एलसीएम क्या आएगा, बताओ एलसीएम क्या आएगा। हाँ भाई, वाह अक्षत गजब, 3 पाई और 6 पाई स्क्वायर, 3 पाई और 6 पाई स्क्वायर, है ना। अब देखो कई बच्चों ने आंसर बोला 18 पाई स्क्वायर, और कई बच्चे वही बोल रहे हैं जो मैं सुनना चाह रहा हूं, नॉट पॉसिबल। जैसे ये 18 पाई स्क्वायर मान लेते हैं, किसी के दिमाग में 18 पाई स्क्वायर, तो 18 पाई स्क्वायर करेक्ट और नॉट। 18 पाई स्क्वायर में आप इसके दोनों नंबर्स का डिवाइड लगाओ, बस 18 पाई स्क्वायर बटा 6 पाई स्क्वायर। देखो जब आप इसे काटोगे ना, तो आपको 3 आएगा जो कि इंटीजर है, लेकिन यहां देखो ये काटते ही पाई आएगा, 6 आएगा, माने आपके पास आंसर 6 पाई आ गया। 6 पाई का मतलब 6 * 3.14, जो कि एक इंटीजर नहीं है। अब क्योंकि इंटीजर नहीं है, इसलिए आंसर इज नॉट पॉसिबल, बस बात खत्म। नहीं नहीं, अरे कपिल ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं राइट आंसर पे कमेंट करूंगा ना, इसमें तो अपने होश उड़ जाएंगे, तुम यहां पे देखोगे ना तो तुम्हारे को पता चलेगा एकदम से 200-300 कमेंट्स की बात आती है, धड़ धड़ धड़, ठीक है। क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई। ये एलसीएम तो मेरा ज़्यादा खेला हो गया, ठीक है। तो कोई भी मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं। एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर हमारी जो बेसिक बातचीत थी वो हो गई। हां, इस पे कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 बातें और रिमार्क के तौर पे लेकर के चलना, बहुत कम रिमार्क है। पहला, एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा आता है, ठीक है। ए और बी का, ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन बताओ मैं आपको। पहला, एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा आएगा। दूसरा, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ठीक उतनी ही वैल्यू देगा जितना उनका एचसीएफ और एलसीएम देगा। समझ गए आप। इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे सर एलसीएम विल बी 9। अगर मैंने पूछा एचसीएफ कितना होगा 3 और 9 का, तो आप कहोगे सर इसमें तो कॉमन लेना, 3 और 9 में कॉमन आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये कि जब भी आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, किसकी 3 और 9 की, उतना ही आंसर आएगा जितना 9 और 3 का आंसर है। ओ ये तो सर बच्चों वाला गेम हो गया, ठीक है। तो बस इससे आपको बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन मींस पूछ चुका है, याद रखना मींस ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है ना। हाँ, मैं इंक्रीज करेंगे, हम नेक्स्ट वीक से धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, डोंट वरी। बहुत तेजी से आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी, आप खुद परेशान हो जाओगे, क्या है ये, इतना ज्यादा थोड़ी ना पढ़ सकते हैं सर एक दिन में, ठीक है। मैं बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंटली आपके लिए जो भी सोच रहा हूं बिल्कुल बराबर सोच रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ता हूं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 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 अगला फंडा सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क लिखिएगा फटाफट से, ठीक है। रिमार्क है अपने पास में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर, ठीक है, याद रखना। आर कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा फैक्टोरियल आर से डिविजिबल होता है। बहुत काम की चीज है ना, आर कॉन्जुगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल हमेशा आर से डिविजिबल होता है। जैसे मान लीजिए मेरे से किसी ने कहा कि प्रूव दैट, ठीक है, लिख लीजिएगा, प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय, है ना, डिविजिबल बाय, सॉरी डिविजिबल बाय नहीं, इज ऑलवेज इवन। लो ये क्वेश्चन बना लेते हैं कि हमेशा इवन होगा n स्क्वायर प्लस n, तब भी n अपने आप में नेचुरल नंबर हो। किसी भी n स्क्वायर प्लस n की फॉर्म हमेशा इवन देगी। कैसे होगा ये, देखो जैसे n स्क्वायर प्लस n, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज और शेयर कर देता हूं, आप इसके लोग इसकी हिंदी समझ जाएं। कि जैसे मान लो कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव नंबर ले लिए, क्या था मैंने 3 कॉन्जुगेटिव नंबर ले लिए, लेट्स से मैंने ले लिया 41 42 43। अब 41 42 43 का जो भी मल्टीपल होगा ना, वो 3 फैक्टोरियल से हर हालत में भाग लग जाएगा उसका। कहने का मतलब 41 42 43, अगर ये 3 नंबर हैं तो इसमें, क्योंकि ये 3 नंबर हैं इसलिए इसमें 3 फैक्टोरियल माने 6 का भाग लगेगा पक्का। जैसे 41 42 43 और नीचे की तरफ आपको पता होगा 3 फैक्टोरियल माने 6 होता है, 6 से पूरा पूरा कटेगा माने भाग लग गया। सर ये 4 होते तो मैं जैसे मान लो 41 42 43 44 ले लेता हूं, ठीक है बेटा, और नीचे में 4 फैक्टोरियल ले लेता हूं। 4 फैक्टोरियल से 100% डिवाइड जाएगा। कैसे, जरा चेक कर लेते हैं। 41 42 43 44 पर सेकंड में आपके लिए काम कर रहा हूं मेरे दोस्त, बराबर दौड़ रहा हूं मैं, 1 सेकंड भी वेट नहीं कर रहा, बराबर चलता जा रहा हूं। जैसे मैं 6 से काटता हूं तो 6 से क्या 4 बार, ये पूरे 7 टाइम्स, 4 से 44 गया 11 बार, देखो पूरा पूरा डिवाइड है। क्या मेरी यहां की बात पकड़ में आ गई।
तो इसका मतलब ये कि जो मैंने यहाँ लाइन लिखी ना, उसका मीनिंग ये है कि अगर आप 3 लगातार वाले नंबर लेते हैं तो उसमें 3 फैक्टोरियल का भाग लगेगा, 4 लेते हैं तो 4 फैक्टोरियल का डिवाइड लगेगा, ठीक है। अब ये एक जो प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने लिखी है ना, उसी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आया कि ये प्रूव करके बताइए कि n² + n हमेशा इवन होगा। तो इवन नंबर वो होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड लग जाए, जो बेस थ्योरम कहती है वो तो यही कहती है। अब आपको पता होना चाहिए n² + n को आपने से कई बच्चे n कॉमन लेने के बाद n × n + 1 ले सकते हैं। अब क्योंकि n × n + 1 है तो आपने से हर बच्चे को ये भी पता होगा कि n × n + 1 दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। हाँ या ना, ये तो दो लगातार नंबर है, n के बाद n + 1 आता है, ठीक है। इसीलिए ठीक है, सो लिख देते हैं सो डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माने 2 और 2 से डिविजिबल है इसलिए इसे 2 के फॉर्म लिखा जा सकता है। क्या 2 के फॉर्म? हां, अरे जो 2 से भाग लग सकता है उसे 2 के लिख सकते हैं ना, पिछली बार बताया ना 4k + 1 4k + 3। वैसे क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है इसलिए ये 2 के फॉर्म में है और 2 के फॉर्म में मतलब ये वाला प्रूफ हो गया। हम खत्म। इतना सिंपल सा गेम है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वाली बात पकड़ने आ गई है तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं, आप देख लो, चेक करते हैं, आ जाओ फटाफट से। फिर एक वो क्वेश्चन करते हैं जो आप में से कई बच्चों ने करा होगा लेकिन अभी तक हो सकता है शायद आप भूल गए होंगे। रेडी, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आपको मेरे को बताना है प्रूव दैट n × n² - 1 इज मल्टीपल ऑफ 6। वैसे तो हो गया, n² - n इज मल्टीपल ऑफ 6। बताओ सब, क्या आपसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा? देखो करके। हाँ भाई, क्या कहते हो, ये डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा? हाँ भाई, जिन बच्चों ने पिछला वाला बहुत ध्यान से देखा दोबारा से देख लेना। n² + n में n कॉमन लेते हैं n × n + 1 हो जाएगा। ये दो लगातार नंबर हैं इसलिए 2 से डिविजिबल होंगे। चलो भाई काम खत्म। तो आप में से हर बच्चे ने, लगभग बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है। सबको पता है कि अगर आपने क्या इसके फैक्टर किए नहीं करे, चेक करो आपने इसके फैक्टर कर लिए थे ना, इसके फैक्टर क्या होंगे, n - 1 n + 1 होंगे या नहीं होंगे? होंगे। इन्हें जरा क्रम में लिखो। क्रम में लिखने का मतलब हो गया n - 1 सबसे छोटा, उसके बाद वाला कौन होगा n, उसके बाद वाला कौन होगा बेटा n + 1। क्या ये तीन लगातार नंबर हैं कि नहीं, n - 1 n और n? तो तीन लगातार नंबर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स। क्योंकि तीन कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं तो थ्योरी कहती है कि 3 के फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं इंप्लाइज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल माने डिविजिबल बाय 6। सही है। अब अगला क्वेश्चन जो कि वाकई में काम का है, अभी तक तो दो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए सिखा रहा था, अब मैं अगले क्वेश्चन को काम के लिए यूज करूं, ठीक है। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी में मिलेगा आपको क्वेश्चन, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ ईच ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8i 8k + 1, ठीक है भाई, ठीक है, 8k + 1 इज ऑफ द फॉर्म 8k + 1। हाँ भाई, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ ईच ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, कोई बात नहीं बेटा आदित्य, अब धीरे धीरे ये वाला क्वेश्चन लेकिन मुश्किल है, पहले बताता हूं, ठीक है। किसी भी दो डिफरेंट नंबर्स के लिए कभी भी एचसीएफ एलसीएम के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा दो डिफरेंट नंबर के लिए नहीं हो सकता, सेम नंबर के लिए तो आप लेकर आ सकते हो बट अगर दो डिफरेंट नंबर है ए और बी तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकोगे, ठीक है। अच्छा नहीं हो पाएगा सत्यम, अभी से ही देखो जरा सोचो। पहली बात, स्क्वायर ऑफ ईच ऑड नंबर, पहली बात जल्दी से लिखना, ऑड नंबर को कैसे दिखाओगे, ऑड नंबर को कैसे दिखाएंगे बताओ। अगर भाई मेरे को ऑड नंबर को दिखाना है तो ऑड नंबर को दिखाने का मेरा तरीका क्या रहेगा, 2n + 1 ऐसे दिखाते हैं ऑड नंबर को, राइट है। अब सामने वाला कह रहा है इसका स्क्वायर करो तो आपने ऑड नंबर का स्क्वायर सोचा, मैंने आप 2n + 1 का स्क्वायर सोच रहे हो, सही बात है ना। अगर आपने 2n + 1 का स्क्वायर सोचा तो 2n + 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4n स्क्वायर होगा, प्लस में 4n होगा, प्लस में 1 होगा। बोलो यहाँ तक तो सही है भाई, यहाँ तक की बात तो करना आ गया ना, हाँ या ना, इतना हो गया। अगर ये हो गया तो आप में से कोई भी बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर अब इसे तो, अब बड़े ध्यान से इन दो में कुछ कॉमन आ रहा है तो जल्दी सोच लो, सर 4 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है, अरे सर n भी कॉमन आ रहा है, लिख लो अंदर, सोचो क्या बचेगा, n + 1। क्या पीछे वाला ये +1 पीछे लिख दो बेटा, ऐसा लिख सकता हूं। तो मेरे हिसाब से आप में से कोई भी बच्चा इस चीज को लेकर के तो परेशान नहीं कि यहां तक तो बन गया। अब अगर यहां तक बन गया तो इसमें से भी मैं इसको डिफरेंट कलर से ले रहा हूं, ठीक है, n और n + 1 को डिफरेंट कलर से ले रहा हूं ताकि आप में से कोई इस चीज को एक बुरा ना माने। क्या ये दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, क्या ये दो लगातार नंबर हैं, क्या ये दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, तो आपको यस सर है। अगर ये दो लगातार नंबर हैं तो मैं कह सकता हूं ये अपने आप में 2 के फॉर्म में होंगे होंगे, और बाहर बैठा हुआ है कौन है, बाहर बैठा हुआ है 4 और पीछे बैठा हुआ है 1, और जैसे आप इसी गुणा करोगे तो 8k + 1 फॉर्म, काम खत्म। क्योंकि ये दो लगातार नंबर है इसलिए इसकी फॉर्म 2 के होगी, अभी भी बताई थी। अब 2 के होगी तो बाहर बैठा हुआ है 4, 4 × 2 के माने 8k + 1, तो 8k + 1 फॉर्म हो गया। माने किसी भी परफेक्ट ऑड नंबर के स्क्वायर को जब भी आप ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे आपको 100% ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिनमें 8 का डिवीजन जाने के बाद 1 बचेगा, ठीक है। बहुत ही ये वाकई काम का क्वेश्चन है, ये काम का क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात आपको करना आ गई। इसीलिए कई बार बहुत छोटी सी चीज जो बहुत बेकार लग रही होती है कभी-कभी यूज में आती है, और मैं आपको फिर बोल रहा हूं जितनी भी चीज मैं आपको कहूंगा एक भी चीज फालतू नहीं करवाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा मैं, जितना हो सकता है उतना अपना टाइम भी बचाऊंगा, जितना हो सकता है ना। देखो अच्छे से पता है कि मेरे को ये कोर्स किसी भी हालत में दिसंबर तक खत्म करना है बेटा, ठीक है। तो अपन को भाई अपन 1-1 मिनट का यूज करेंगे तभी तो चलेगा गाड़ी, राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा इसके बाद में मेरी अगली जरूरत है, बहुत जल्दी जल्दी से अपनी जरूरत पूरी करूं। आज की पहली जरूरत एचसीएफ एलसीएम, अभी वाली एक और रिमार्क, अब इसके बाद में हमारी अगली छोटी जरूरत का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशो होता है a/b, तो फिर प्रोपोर्शन क्या होता है सर, a/b = c/d, याद रखना। तब हम कहते हैं a/b प्रोपोर्शनेट है c/d के। मैं समझा नहीं सर, जैसे मैं तेरे को अगर ये बोलूं कि किसी ने कह दिया हो तेरे को हाफ इज इक्वल टू मैं 4/8, सोच के देख, इसका मतलब ये कि हाफ और 4/8 सेम रेशो दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। मेरा पता चला ये वाली बात यहां तक क्लैरिटी हो गई होगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, हम 3 नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हमने a और b की बात करी थी ना, ठीक है। तो आप 3 नंबर्स को लेकर के थ्योरी बदल दोगे। अच्छा इसमें हमारे काम की चीज क्या है, इसमें हमारे काम की चीज क्या है उस पे चलते हैं, बस सीधे सीधे मुद्दे पे देख लेंगे। देखो पहली चीज हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी सबसे ज्यादा माथा फोड़ी होने वाली वो एक ही है बस, वो ये है कि आपको, ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आना चाहिए बॉस, ठीक है। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आना चाहिए, ये क्या चीज है, इसको हम लोग प्यार से सीएनडी को करेंगे जानना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन में काम करता है, लिख लो आप, ये सिर्फ प्रोपोर्शन में यूजफुल है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको a/b = m/n दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये गिवन है और आपने सीएनडी लगाने की सोची, तो सीएनडी लगाने का मतलब ये हो गया कि अब जो नीचे लिखा है, नीचे देखो इसके नीचे d लिखा है, इसके नीचे m लिखा है, अगर इसके नीचे d और इसके नीचे m लिखा है तो आप अगली लाइन में लिखोगे नीचे वाले को जोड़ना है, नीचे वाले को घटाना है, नीचे वाले को ही जोड़ा, नीचे वाले को ही घटाया। जोड़ने का मतलब कंपोनेंटो, माइनस करने वाला डिविडेंडो, ठीक है। क्या करना, क्या किया, नीचे वाले को ही जोड़ा, नीचे वाले को घटाया। और सर इस साइड नीचे वाला कौन है, n है, तो इधर नीचे वाले को ही जोड़ा, नीचे वाले को ही घटाया, परफेक्ट। क्या यूज है क्या यूज नहीं है इसके ऊपर बात करते हैं, हाँ कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है सर कि बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी
मुझे लगता है, जैसे मान लो, चलो कर भी लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा 10 टू द पावर x अपॉन में देकर 10 टू द पावर -x इक्वल टू में किसी ने हमारे को दे दिया, क्या ले लें यार, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे किसी ने दे दिया 2/5, मान लो ऐसे दे दिया, किसी ने ऐसा दे दिया सपोज, और मेरे को अब इस पे CND लगाना है, तो CND शब्द का यूज करते ही मेरा दिमाग नीचे वाला दिखेगा, ये दोनों नीचे वाला दिखेगा, तो मैं ये लाइन लिखूंगा नीचे वाले को जोड़ते हुए और नीचे वाले को घटाते हुए, बस मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया रैंडम। और अगर ये मैंने कहा इधर CND लगा, इधर भी CND लगा, तो नीचे वाला 5 है, तो नीचे वाला 5 जुड़ेगा, नीचे वाला 5 घटेगा, दैट्स इट, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत काम की चीज है, सच में बहुत यूजफुल है। मैंने कहा मैं आपको एक भी लाइन यूजलेस नहीं करवा रहा हूं, जितना हो सकता है ना उतनी तेजी से आगे चलूंगा। एक ठीक है, दूसरी चीज, हमारे को रेशियो प्रोपोर्शन मैथ्स में हमको और क्या चीज की जरूरत होती है, उसका नाम है के मेथड। हमको के मेथड की बहुत जरूरत पड़ेगी अक्सर, व्हेन 2 और 3 प्रोपोर्शंस आर गिवन, व्हेन 2 और मोर, ठीक है, प्रोपोर्शंस आर गिवन, अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रोपोर्शन अगर गिवन है, हम के मेथड यूज करेंगे, ठीक है। वी कैन अप्लाई, वी कैन इक्वेट देम टू के। जैसे मान लो किसी ने मेरे को दे दिया a by b, मान लो किसी ने मेरे को दे दिया a by b = c by d = e by f, मान लो ये दे दिया। अगर किसी ने मुझे दे दिया ना, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा इसके सामने के लिखा जा सकता है। अगर किसी ने मुझे दे दिया, मैं इसके सामने तुरंत समझ जाऊंगा के लिखा जा सकता है। अब के लिखा जा सकता है, तो के मैंने अपनी तरफ से लिखा है, इसलिए मैं लिखूंगा लेट, मैंने माना क्योंकि सरकार ने मुझे 3 दिए थे, इसके सामने मैं के लिख सकता हूं। अगर मैं लिख दिया तो a की वैल्यू हो जाएगी d के, ठीक है, क्योंकि a by b बराबर k, तो a = d के, c की वैल्यू हो जाएगी d के, और e की वैल्यू हो जाएगी f के, बस। अगर किसी बच्चे ने कभी नहीं लिखा, फटाफट लिखते चलना बेटा, फटाफट लिखते चलना, फटाफट, क्योंकि मैं किसी, ठीक है, किसी सीधे बच्चे जो भी बहुत मतलब इंटेलिजेंट जिसने सब देखा, मैं उसका समय चुरा के आपको दे रहा हूं, ठीक है, तो बहुत देर तक मैं उसके साथ में बहुत अन्याय नहीं कर पाऊंगा, ठीक, आगे चलूंगा जल्दी, ठीक है। तो के मेथड हो गया। अब के मेथड के बाद में व्हाट शुड आई डू, ये तो क्या के मेथड, अब के मेथड की बात चलते हैं आगे, रेडी, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसका एक और चीज भी सुनना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वापस कुछ भी ऐसा नहीं जो बकवास होगा, सब कुछ काम का है ना। जैसे सुनो, मान लो किसी ने मेरे को दे दिया, ठीक है, मान लीजिए किसी ने मेरे को दे दिया, जैसे सपोज करो किसी ने मेरे को दे रखा है a by b = c by d = e by f, मान लो ऐसे दे रखा है, तो मैं 100% इनकी लीनियर इक्वेशंस इनके बराबर लिख सकता हूं। लीनियर इक्वेशन लिखना सीखो, इसको क्या कुछ भी, जैसे कोई भी दिमाग में बात आ रही मेरे, ठीक है, मैंने लिखा x टाइम्स a प्लस में y टाइम्स c प्लस में z टाइम्स e, मान लो मैंने ऐसे लिखा, तो जैसे मैंने x टाइम्स a लिखा, तो इसके नीचे वाला b भी कहेगा मुझे भी x टाइम्स b करवाओ, क्योंकि मैंने y टाइम्स c लिखा, तो इसके नीचे वाला y टाइम्स b लिखा है, अगला z टाइम्स f लिखा है, और ये इसके बराबर हुआ। सर ये पढ़ में नहीं आया, बिल्कुल हवा नहीं लग रही है सर, इसके बारे में बताओ। तो ओके देखो, जैसे मान लो किसी ने मेरे को कहा, ऐसे ऐसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे किसी ने मेरे से कहा 1/2, क्या 1/2 = में 2/4 = 4/8 है, तो सब लोग कहेंगे हां है। अब आपके मन में आ गया कि सर इस 1 की मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, कर दे भाई। इस 2 की सर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दे भाई। इस 4 की सर मैं इसकी 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, कर दे। अब मैंने दे दिया, इसकी 1 इसकी 3 से करी, इसकी 7 से करी, इसकी 11 से करी, कर दिया। तो जैसे इसकी अगर 3 से करी, तो इसकी नीचे वाली की 3 से कर, इसकी 7 से करी, इसकी नीचे वाली की 7 से कर, इसकी अगर 11 से करी, तो इसकी भी 11 से कर, बस देखना गारंटी से आंसर सही आने वाला है, गारंटी से आंसर सही आने वाला है। इसका मतलब ये कि जितना सर मैंने इसको, जितना टाइम्स मैं इसको बढ़ाया, जितना टाइम इसको बढ़ाया, जितना टाइम इसको बढ़ाया, उतना होगा। हां 100%, जैसे तू मैच कराएगा ना 100% बेटा जी आपका आंसर सही आने वाला है। जब मिला लेते देखो, 3 + 14 + 44, 44 ये मिला करके कितना हो गया, 58, 58 और 3, 58 और 3 कितना हो गया, 61, ऐसा लगा, ठीक है। यहां नीचे कितना हो गया, 6, ठीक है, प्लस में 28, 28 और 6 34, और ये 88, 88 और 4 92 और 30, 92 और 30 इज 122, ठीक है। आप काटिए, 61 से 122 पूरा हाफ बार जाएगा, और ये सब हाफ के बराबर है, माने ये भी बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका 100%। तो इसका लेकिन यूज क्या है, यूज क्या है, देखो अभी तो पहले आप इसको पहले इतना थाम लो, और ये बात एग्री कर जाते हैं सब मिलकर के कि हां सर ये मेरे पढ़ने आ गया सर, ठीक है, ठीक है। नहीं दोनों भी हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन पंगा क्या है, पंगा ये है कि हम कहते हैं लीस्ट एटलीस्ट एक तो 0 होगा, ठीक है। चलो चलो चलो, अब मुद्दे रहते हैं। अब सो मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, इसी चीज का एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं। मैंने कहा तूने लिखा x टाइम्स a लिख ले, y टाइम्स c लिखा, z टाइम्स e लिखा, लिखा। अब एक काम कर कि a नहीं लिख करके a का स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, क्यूब कर दे, चल क्यूब कर दे, इसका भी क्यूब कर दे, इसका भी क्यूब कर दे। अब तो इन सब का क्यूब करके x टाइम्स कर ले, लेकिन क्योंकि तूने क्यूब करा तो नीचे वाले का भी क्यूब करना, और d का भी क्यूब करना, इधर z f का भी क्यूब करना, क्योंकि सबका क्यूब हुआ है इसलिए पावर 1/3 करते फिर आंसर सेम आए। मतलब ये कि मैंने मान लिया इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया। अब क्यूब में करके अपन, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बहुत भारी, लेकिन आपको सिर्फ स्क्वायर में दिखाता हूं। मान लो तुमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और पावर 1/2 कर दे, फिर से आंसर सेम आएगा। सही है, तो ये अरे नहीं होगा, ये कैसे सेम होता है, देख चेक करता हूं, ठीक है, मिला लेते हैं। ये तो 1 का स्क्वायर 1, ऊपर हो गया 3, यहां होगा 4 × 28, ठीक है। ये हो गया कितना, 16 × 11, 16 × 11 160, 160 और 16 176, राइट। ये तो गया 176। यहां पे देखा जाए तो ये 4 × 3 12, ठीक है, 16 × 7, 16 × 7 102, 16 × 7 112 है ना, हां 112 है ना, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 64, 64 4 0, और ये कितना 704, भाई कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है, 704, ठीक है, मिला लेते हैं भाई। अब थोड़ा मेरे को चिंता हो गई कि कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हो गई। 31 हो गया, 31 कितना हो गया, 177, 177 और 30, 207, ठीक है। नीचे कितना है, ये मिला करके हो रहा है 124, 704 और 124 मिला के कितना होगा 828। गड़बड़ हो रहा है सर, गड़बड़ हो रहा है सर, मिला लेंगे, देख लेना क्या चिंता है। पावर में हाफ भी लगा रहे हैं क्योंकि है ना, क्या ये पूरा पूरा 4 बार कटा है, हां सर ये पूरा पूरा 4 बार कटा है, 1/4 और 1/4 का रूट ओवर अंडर रूट 1/4, और सॉरी 1/2 आ गया मैथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम सब मिलकर के इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि जो थ्योरी में लिखाया जाता है वो सही ही लिखाया जाता होगा, ठीक है ना, वो सही ही लिखाया जाता होगा। इसका मतलब ये कि तो बात पक्की हो गई, ठीक है। तो अपने को जो भी मैंने वापस बोला उस चीज को थोड़ा नटफेल करते हैं, इसी चीज को ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसी चीज को अभी तो मैंने यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर करके दिखाया, बट ना तो क्यूब में दिखाते हैं ना स्क्वायर में दिखाते हैं। इनको कहते हैं कि आपने डिग्री n रेज कर दी है, क्योंकि आपने डिग्री n टाइम्स रेज कर दी, मैंने बढ़ा दी है, ठीक है। डिग्री क्योंकि आप n टाइम्स बढ़ा रहे हो, इसलिए पावर 1/n कर देना। सर ये सब चीजें हमारे काम में आती हैं या लिखना है बस, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले साल तो नहीं लिखी थी, हमारे कोई काम नहीं आई। ये तो नहीं कह सकता कि पिछले साल काम में नहीं है, ये कह सकता हूं हो सकता है कि पिछले साल जहां काम आई हो वहां पे आप शायद उतने सजग नहीं रहे होंगे। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे आपने कई लोगों को याद होगा, एक डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं जिन्हें एल एम एन के नाम से दिखाते हैं, और एक डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जिन्हें आप ए बी सी के नाम से जानते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनेट होते हैं, माने एल बाई ए उतना ही आंसर देता है जितना एम बाई बी देता है, ये उतना ही आंसर देता है जितना
फिर इसकी अगली लाइन के अंदर आप में से कई लोगों को लिटरली नहीं पता, ठीक है, इसकी अगली लाइन में आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है, इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा होता है इट इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट ओवर अपॉन में रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं आप में से कुछ अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ध्यान लेना चाहता हूं, बेटा ये देख, अब तू ध्यान से देख, ये लिखा हुआ है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर हाफ, जितनी डिग्री एल की बड़ी है उतनी ही एबीसी की बड़ी है और उतनी ही पावर 1/2 ऊपर करके बैलेंस हो गई है। और आप में से कई बच्चे जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, सोचो। आप में से कई बच्चों को अच्छे से पता होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, और क्योंकि ये 1 होता है तो इट इज 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा मिलता है डी लाइन में, और ये लिखने की वजह से एल इज इक्वल टू में ए अपॉन, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, फार्मूला यहां से जनरेट होता है, ठीक है। तो अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर नहीं होता तो ये भी मार्केट में नहीं होता। तो आप में से कई अच्छे स्टूडेंट्स को ऑफिस में बस मैच करा रहा हूं कि बेटा मैं कोई भी चीज फालतू नहीं बोल रहा, मैं हर चीज का कहीं ना कहीं यूज देख चुका हूं, तो मुझे प्लीज समय दे देना थोड़ा सा, कभी कभी मैं डेलिबरेटली नहीं कर रहा ऐसा, बट मुझे आपका समय चाहिए ताकि मैं ना कल को ऐसी जगह पे पहुंचूं जहां से अपन मिला के खेल जाए सब, ठीक है ना। तो बस थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखते रहना। आप में से कई अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है, एक एग्जांपल दिया उसने, है ना। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, उनके लिए बस कॉपी में लिखने की चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन लेता हूं, बहुत देर होगी मेरे को थ्योरी 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 कराते हुए। आप में से कई अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से देखना, ठीक है। लेट एक्स बी और रियल नंबर, ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 2011x, ठीक है, प्लस 9997, ठीक है, b इज इक्वल टू 2011x प्लस 9998, c इज इक्वल टू 2011x प्लस 9999, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। आई थिंक आप में से कई बच्चे देख के तुरंत पकड़ जाएंगे। सर आप अपनी क्लास का टाइम 2 घंटे कर दीजिए। हाँ मैं कर दूंगा जल्दी, बिल्कुल, मैं नहीं तो हम पार ही नहीं कर पाएंगे, है ना। इसको भी अपने लिए बहुत मस्त है कि हाँ भाई सोचो जल्दी। एक बहुत साधारण सा प्रश्न रखा है मैंने आपके सामने, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाने लग गए हैं। हाँ भाई वो वन कैसे होता है ना, हाँ वो थोड़ा आगे का सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने कहा था कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कभी कभी मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वो आपके लिए थोड़ा कुर्बानी दे रहे हैं। देखो बेसिकली क्या है, इस तरह क्वेश्चन को देखने के बाद में स्टूडेंट जो है ना वो जानबूझ के लॉक हो जाता है, पता नहीं क्यों। आपको याद है ये वाला फार्मूला मैंने आपको सिखाया था कि इट इज इक्वल टू हाफ a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर होता है, सही है। अब जो भी आपने थोड़ा भी समझदार बच्चा होगा ना, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त तरीके से आप आंसर पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, क्लास एक। आप में से कई स्टूडेंट जबरदस्त, वो a में से b को जब घटाएंगे ना, क्योंकि a में से b घटाना है, तो a में से b घटाते 2011 2011 कट जाएगा, 997 में से 998 घटेगा तो -1 बच जाएगा, तो ये लिखा हुआ है -1 का होल स्क्वायर। ऐसे अगर आपने b में से c घटाया तो 2011 2011 कट जाएगा, 9998 में से 9999 मैंने 9998 में से 9999 घटाओगे तो इट विल बी -1। अब इस c में से घटाओ तो 999 फिर से घटेगा, और 4 टाइम्स 9 में से 9997 घटने पे 2 बचेगा, तो इट इज 2 का स्क्वायर, ठीक है। इट इज नथिंग बट 6 इज इक्वल टू 3। इसलिए जिन जिन बच्चों का आंसर 3 है या किसी ने 3 बटा 2 भी लिख दिया तो सिर्फ शक्ति गुंजाइश की वजह से छोड़ रहा हूं, वरना कुछ नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, आपने परमानेंट बहुत अच्छा काम करा है, वेरी गुड। आपके आंसर्स वेलकमेबल है, बहुत शानदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं आप, ठीक है। क्वेश्चन है दे रखा है x by a प्लस में दे रखा है y by b प्लस में दे रखा है z by c इज इक्वल टू गिवन है √2, ठीक है। और साथ में मैं आपको देता हूं a by b प्लस में a by b नहीं a by x है, a by x प्लस में b by y प्लस में c by z, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर बाय b का स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर बाय c का स्क्वायर क्या होगा, सोचो। हाँ भाई मुश्किल क्वेश्चन दिया मैंने आपको। अंशु ने अपना आंसर दिया है। हाँ भाई बना आपने से किसी का वेरी गुड, कई बच्चों ने अपनी तरफ से बहुत सारे आंसर दे दिए, किसी ने +6, किसी ने -6, किसी ने 0, किसी ने 1, कुछ अपनी तरफ से जो भी कर सकते थे अपनी तरफ से किसी ने प्रयास करा। देखो इतना तो सबको पता है कि ये इसके स्क्वायर के काफी नजदीक है। माने अगर मैंने गलती से x by a का होल स्क्वायर लिख लिया होता, सॉरी x by a प्लस y by b प्लस में z by c का होल स्क्वायर लिख लिया होता तो क्या आता, सोचो। आप कहते हैं ये आता है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर बाय c स्क्वायर, जिसकी हमारे को जरूरत है जो पूछी आ रही है यही चीज तो पूछ रहा है वो, लेकिन यही थोड़ी ना आता, इसके सिवा वो भी तो आता 2 टाइम्स में xy अपॉन ab प्लस में 2 टाइम्स में yz अपॉन bc प्लस में 2 टाइम्स में zx अपॉन ac, ये सब भी तो आता। हाँ ये भी आता, लेकिन अब आप देखो जरा, ये तो सरकार ने √2 दे रखा है, तो अगर आपने इसे लिख दिया, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये तो हो गया सर, चलो 2 बन गया। ये हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, इसे कर दिया, लेकिन सर इसका और इसका करना क्या है, अब यही तो इंपॉर्टेंट है। अब जब आप मेंस की तैयारी करना तो इस तरह की चीजों को प्लीज सीखिए। इसमें और इसमें एक कनेक्शन है जो दिखता नहीं है लेकिन प्रैक्टिस के साथ दिखने लगेगा, वो ये कि आप इसमें से देखो जरा, इसमें से 2 तो कॉमन आ ही रहा है, आप ऊपर से x y z और नीचे से abc कॉमन ले लो,
अगर आपने इससे एक्स वाई जेड कॉमन लिया तो पक्की बात है नीचे जेड छोड़ रहे हो क्योंकि एक्स वाई ऊपर है, जेड नीचे बच गया। ए बी अगर नीचे है तो सी अभी भी बच रहा है, इसलिए सी को ऊपर लिखो। इसी तरह बीसी के हिसाब से ए बच गया और ऊपर एक्स बच गया, इधर ध्यान से देखोगे तो बी बच जाएगा आपका, और ऊपर की तरफ आपके पास वाई बच गया। सही है, अगर आपके पास वाई बच गया तो हो गया काम आपका। अब आपको नहीं पता, लेकिन ये जो कुछ भी लिखा है यही जीरो है, इसलिए पीछे वाला पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये तो हो गया जीरो, और आपके पास यहाँ क्वेश्चन बच गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस में यहाँ बच गया वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ बच गया जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया, 2 के, इसलिए 2 ही आंसर हो गया। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर का बेस्ट एग्जांपल है कि मैं क्या ये भी सोच पाता हूं कि नहीं सोच पाता हूं। तो आपसे मेरी कॉपी देखना, जब आप चीजों को देख रहे हो सिर्फ कॉपी को देखना कि यार मैं इस तरह का कोई एग्जांपल करवाया हूं या नहीं करवाया हूं, ठीक है ना। तो अगर आप समझ जाओगे तो धीरे धीरे चीजें आपको क्लिक करने लग जाएगी, भाई मैं ये करवा रहा हूं कि मतलब ये आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। राइट है, उम्मीद है कि हाँ सर ये वाला तो मेरे से हो ही गया था, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसा बहुत बार कई बार कर चुका एग्जाम, क्वेश्चन में गिवन है और इस तरह क्वेश्चन में आप अक्सर मार्क दिखा देते हो, पता नहीं क्यों। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, होल पावर में गिवन है n, और सामने से गिवन है a 2n, a सबस्क्रिप्ट में 2n, x की डिग्री 2n, फिर a 2n minus 1, x की डिग्री 2n minus 1, फिर a 2n minus 2, x की डिग्री 2n minus 2, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली बच्चा पहले ही मौके हाथ छोड़ के भाग जाता है कि नहीं सर मेरे से नहीं होने वाला। a2 x स्क्वायर प्लस में a1 x प्लस a0, ये है गिवन, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा है देन आप मुझे बता के जाओ कि a0 प्लस a2 प्लस a4 ऐसे बढ़ते बढ़ते a2n तक का वैल्यू क्या आएगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं, एक बार आपने ये रास्ते अपनी आंखों के रास्ते से निकाल लिया, काम हो जाएगा आपका, राइट है। हाँ भाई, नहीं रामनिवास बराबर है अपना। बताओ, देखो सोच के बताओ क्या ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करें बताओ। हम्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी का बना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार जवाब आ रहा है, गजब 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 रिप्लाई दिया आप लोगों ने, ठीक है। कुछ बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, हाँ ये भी कई लोग हिंट कर रहे हैं कि सर ऐसा क्या। देखो अब मैं आपसे सीधी सी बात करता हूं, देखो आप देखो ना, ये इसमें क्या एक्स है क्या, ऐसे सोच, क्या इसमें एक्स है क्या, जो पूछा जा रहा है उसमें एक्स है क्या, नहीं है, तो एक्स कैसे गायब हो गया होगा, दिए हुए एक्स है, फिर यहां से एक्स कैसे गायब हो जाएगा। अरे सर एक्स कैसे गायब होता है, एक्स की जगह 1 रखा होगा सर किसी ने, हाँ तो एक काम करते हैं, एक्स की जगह 1 रखते हैं। अच्छा एक्स की जगह 1 रखने से 1 एक्स गायब हो जाता है, हाँ देखना तेरे सामने एक्स की जगह 1 रखता हूं तो दोनों रखूंगा मैं, 1 रखते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 की होल पावर n, ठीक है। और यहाँ पर जैसे तू 1 रखेगा तेरे को बदल जाएगा, ये बन जाएगा f 1 की पावर 2n, 1 की कोई भी डिग्री 1, फिर यहाँ से आ जाएगा सिर्फ कितना a2n, यहाँ से आ जाएगा a2n minus 1, यहाँ से आ जाएगा a2n minus 2, और ऐसे कम होते होते धीरे धीरे a2 प्लस a1 प्लस a0 रह गया। तो आगे सर आंसर नहीं कहाँ है ना, अरे इसमें a1 है ही नहीं सर, आपने तो जबरदस्ती इसको ऐसे ले लिया, हाँ तब तक लेकिन एक और चीज कर लेते हैं, ये कट जाएगा तो 1 रहेगा, दिस इज ऑल नथिंग बट इक्वल टू 1, मैं इस साइड लिख देता हूं उस चीज को, मैंने 1 की पावर n को 1 यहाँ लिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे a1 नहीं है क्वेश्चन में और मेरे पास a1 आ गया तो a1 को कैसे काटूं, तो मैंने काम किया a1 को काटने के लिए अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ x की जगह पर कितना -1, अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर इज 1, -1 और माइनस में प्लस 1, पास वाला ऑलरेडी प्लस 1, सही है भाई, क्या कहते हो आप, हाँ या ना। मैं क्वेश्चन को देखना चाहूंगा क्या मेरे क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ही था या कुछ और था, क्वेश्चन मैंने इधर उधर कर दिया, क्वेश्चन क्या था, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 था, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। ये भी माइनस था तो मतलब ये तो गजब ही हो गया भाई, ये भी माइनस था, हाँ ये भी माइनस था, और यहाँ पे भी माइनस था, हाँ यहाँ पे भी माइनस था। अब देखो जरा सोचो, मजा आ गया फिर तो क्वेश्चन में, अब और आसान हो गया, ये दोनों फिर कट गए। अच्छा अगर मैंने x की जगह -1 रखा तो -1 की ये कैसी डिग्री है, ये कैसी डिग्री है -1 की, इवन डिग्री, तो -1 की इवन डिग्री विल गिव मी 1, तो ये तो a2n उतर गया, और ये 2n -1 कैसी डिग्री है, ऑड डिग्री, और -1 की पावर ऑड जो होती है ना वो मुझे वापस क्या देगी, -1 देगी। तो इसका मतलब ये कि -1 देगी इसलिए माइनस का a2n -1 हो गया, और यहाँ ये वापस से इवन हो गया, इवन होता है प्लस का हो गया, तो इस तरह से एक प्लस का और एक माइनस का उतरेगा। अब सोचो a2 x स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा इसलिए a2 उतरेगा, राइट है। तो यहाँ से कितना उतरा a2, ठीक है, यहाँ से उतरा a2 पास वाला माइनस का a1 प्लस का a0, ठीक है, और इधर जो कटने के बाद बचा वो है 1 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ चेंज हो गया -1 की पावर n और यहाँ हो गया 1 की पावर n। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इस तरह की छोटी मोटी बेसिक अदाएं आप सीख लें, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के दौरान कि कभी 1 -1 रखना पड़ जाए तो मैं कर लूंगा सर। अब ये कट जाएगा है ना, वैसे ये कट जाएगा, ऐसे सारे ऑड ऑड कट जाएंगे, और यहाँ से रह जाएगा 2 टाइम्स में कितना a2n प्लस में a2n minus 2, ठीक है। ऐसे ही इधर आते आते प्लस में कितना a2 प्लस में कितना a0, और यही वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। और इधर से आपका आंसर आ जाएगा -1 की पावर n प्लस में 1 की पावर n, है ना, और आप चाहो तो यहाँ से 2 को मिटा करके यहाँ नीचे लगा दो और ये आपका आंसर हो गया। अच्छा अब अच्छे स्टूडेंट से मैं वापस पूछता हूँ, क्या मेरा आंसर, क्या मेरा एक आंसर है या 2 आंसर है, ये बताओ क्या मेरा एक आंसर है या 2 आंसर है। हाँ मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, चिंता मत करो, पहले पहले तक जो स्टूडेंट यहाँ समझ गया उनसे पूछ लेता हूँ, क्या मेरा एक आंसर है या 2 आंसर है। इस समय पे मेरे 2 आंसर है, क्योंकि अगर मैंने n इवन ले लिया तो इवन लेते -1 की इवन डिग्री 1 देगी, 1 और 1 2, 2 by 2 आंसर हो जाएगा 1, तो मेरा एक आंसर 1 है। अगर मैंने n ऑड सोचा होगा तो ऑड सोचने में -1 की पावर ऑड -1 देगा, ठीक है, 1 की पावर ऑड 1 देगा, तो इसलिए -1 प्लस 1 मिलकर के 0 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0। तो मेरे 2 आंसर आएंगे 1 और 0, तो इसलिए टिक मार्क करते हैं मल्टीपल चॉइस मोर देन 1 करेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं कि पीछे है ना, इसलिए इसके 2 आंसर हुए। अब कुछ बच्चों को ये समझना है ना, इसको समझो। देखिए बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, इस पूरी कहानी में 2 या 3 या 6 या कुछ भी रखने की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि अगर मैंने 2 रख दिया होता बेटा तो 2 रखते ही ये 2 की पावर 2n हो जाता, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता और x गायब नहीं होता, इसलिए मैं 2 नहीं रख सकता। मुझे अच्छे से दिख रहा है जो मुझसे मांगा जा रहा है वो सम ऑफ कोफिशिएंट है और सम ऑफ अल्टरनेट कोफिशिएंट है, अल्टरनेट कोफिशिएंट है। तो जब भी अल्टरनेट कोफिशिएंट, इस बात को अगर आप नहीं समझ पाते तो लिख लेना है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा जाए, ठीक है ना, अगर कभी भी सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा जाए तो पुट x इक्वल टू 1, अगर कभी भी सम ऑफ है ना अल्टरनेट कोफिशिएंट पूछा जाए, ठीक है ना, पुट x इक्वल टू 1 एंड पुट x इक्वल टू -1, ठीक है, पुट x इक्वल टू -1, नाउ ऐड और सबट्रैक्ट, ठीक है। दो बातें लिखवाई है मैंने आपको, अगर कभी भी सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा जाए किसी भी कहानी में x की जगह 1 पुट कर देना, अगर कभी भी सम ऑफ अल्टरनेट कोफिशिएंट पूछा जाए तो एक बार 1 और एक बार -1 रख के या तो जोड़ना या घटाना, चेक करके। x की जगह 0 नहीं रखने, ध्यान रखना है ना, x की जगह 0 रखने तो क्या होगा,
x की जगह 0 रखते ही ये सारे जितने भी x वाले लोग हैं ना सब मर जाएंगे, सिर्फ a0 बचेगा। और क्वेश्चन में a0 की जरूरत नहीं है, a0 a2 a4 सब चाहिए हमारे को, तो हम यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे या 2 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे, ताकि सारे x डाइल्यूट हो जाए और सिर्फ कोफिशिएंट कोफिशिएंट बचे, राइट ना। ये थोड़ा सा लेवल की चीज है, ध्यान रखना। ये मैं जो भी आपको जो 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक भी छोटी क्वेश्चन नहीं करा रहा है ना। सजेस्ट एनी बुक्स जिसमें ऐसी प्रॉब्लम मिले। पीवाईक्यूज, भाई पीवाईक्यू मतलब गर्दा उड़ा रखा, गर्दा मतलब हमारे को चिंतन के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या सिर्फ बच्चे को ऐसा ज्ञान देकर के भाग जाए उससे काम चल जाएगा? नहीं, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, राइट है। ओके, क्या गलती हो गई ऋषभ तुमसे? ठीक है, एन की वैल्यू रख सकते हैं? नहीं, एन की वैल्यू नहीं रखनी है, एन की वैल्यू नहीं रखनी है। यहाँ हमें एक्स को गायब करना है, याद रखना, हमें एक्स को गायब करना है, रिमेंबर इट है ना। हाँ, एक्स को गायब करना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, अब आप वापस सोचना, ठीक है। मेरा क्वेश्चन मैंने आपको एक सिखाया, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने आपको कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला, ठीक है, इज इक्वल टू में ले लेते हैं a4 x की पावर 4, a3 x क्यूब, a2 x स्क्वायर, a1 x प्लस a0, ठीक है। मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 क्या होगा? पहला क्वेश्चन, फटाफट बताओ। देखो शायद आप अब आप पकड़ जाओगे। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, पक्की बात है। अगर मैंने आपसे a1 प्लस a0 प्लस a1 प्लस मांग लिया तो आप क्या करोगे? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब आप क्या करोगे? आपका चॉइस क्या है कि सर मेरे पास में जो आपने मांग लिया मुझसे वो इनमें x है ही नहीं, x को हटाने का आप एक ही तरीका x की जगह 1 पुट कर दो। तो आपने तुरंत x की जगह क्या पुट कर दिया? 1, और x की जगह 1 पुट करते इस साइड बन गया 1 1 1, 3 का स्क्वायर इज 9, और इधर की तरफ अगर देखा जाए यहां से बच गया सर a4 प्लस a3 प्लस a2 प्लस a1 प्लस a0, और यही तो पूछा जा रहा था सर। अब मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं, नहीं सर आपको कैसे पता चला? नहीं बेटा आपको कैसे पता x की जगह 1 है? तो बताओगे क्या कि x की जगह 1 कैसे आया? आप कहोगे अरे सर कॉमन सेंस है सर, मैंने सीख लिया। हां, मैं सीखने का नाम है। फिर उनका जवाब नहीं पड़ रहा सीरियसली। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन सुनना, रेडी? अब मेरा सेकंड क्वेश्चन सुनना। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे बताना है आपको a4 प्लस a2 प्लस a0 कितना होगा? अच्छा रुको रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मेरे से, एकदम से उछाल के ले गया। नहीं नहीं, ऐसे और धीरे चलना बेटा। a4 माइनस a3 प्लस a2 माइनस का a1 प्लस a0, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू। अब मैंने आपसे क्वेश्चन बदल दिया सर, a4 के बाद माइनस पूछ लिया सर मैंने, माइनस माइनस। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी 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 प्लीज जल्दी। हाँ भाई, कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि सर अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस लाने के लिए अगर x क्यूब पे आगे माइनस लाना है तो x की जगह पर पुट x इक्वल टू -1। अगर मैं x की जगह -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, फिर -1 प्लस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू में यहां आ जाएगा a4 की पावर -1 की पावर 4 इज 1 माइनस का a क्यूब प्लस का a स्क्वायर माइनस का a1 प्लस का a0। और ये तो सर पूछ रहे थे सर आप, ठीक है। तो ये तो कट गया सर, और वो आंसर इज 1। अच्छा अब मेरा अगला क्वेश्चन, अब आप मेरे को बताओ, अब आप मैं अगला क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ध्यान रखना। मैं आपसे पूछा, अगला क्वेश्चन है मेरा फाइंड, देखिए शायद बता पाएंगे क्या बच्चे, बता देंगे। फाइंड a1 प्लस a3, फाइंड a1 प्लस a3। मैंने वो नहीं पूछा जो आप सोच रहे हो, मैंने वो पूछा जो पूछा जाना चाहिए। हाँ भैया बताओ जल्दी से सोच के आगे। अच्छा चलो, मेरा मेरा क्वेश्चन है ये, मैंने पूछा आपने से जिनको जवाब आता है वो मेरे को बस ये बताना बेटा कि क्या मुझे इन दोनों को जोड़ना है या घटाना है? आप सोच लो बस, ये बताओ ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्या मैं ये जो आपकी दो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ूं या घटाऊं? ऐड और सब्ट्रैक्ट भाई, जिनसे आंसर बना होगा वो तो कम से कम एटलीस्ट ये तो बताएंगे मुझे कि कैसे सोच रहे हो। ऐड और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर मैंने जोड़ दिया तो a4 जुड़ जाएगा और a3 कट जाएगा। ओ लेकिन a3 तो लाना है, इसका मतलब सर जोड़ना तो नहीं है, जोड़ना तो नहीं है, ठीक है। तो सर एक काम करते हैं, 1 में से 2 को घटा देते हैं सर। अगर मैंने इसमें से इसको घटा दिया, अगर मैंने घटा दिया तो घटाते माइनस का ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये से ये कट जाएगा। यहां सर बचेगा 2a3, फिर a2 a2 कट जाएगा सर, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे सर 2a1, और सर a0 a0 कट जाएगा सर। और सर इधर भी तो ऐसा होगा कि इधर का 9 और इधर का -1, सही ना? इधर भी तो 9 में से 1 गया 8, ओहो, तो a1 प्लस a3 की वैल्यू आ गई है 4। अब मैं आपके पीछे पड़ जाऊं, बेटा आपको कैसे पता चला कि घटाना है? बेटा आपको कैसे पता? सर 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 बताओ प्लीज बेटा बताओ, ठीक। अरे कुछ नहीं सर, सर कुछ नहीं सर, एक बार प्रैक्टिस करिए, अब पकड़ में आ रहा है। एक दो बार और करूंगा तो क्लिक ही करने लग जाएगा, देखते ही बता दिया करूंगा, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा इवन, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, सोचना, ठीक है। x की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 1/2 माइनस रूट 3, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है बेटा जी, x पावर 6 माइनस 2 रूट 3 x पावर 5 माइनस x पावर 4, ठीक है, प्लस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का रूट 3, ठीक है। ये मेरे को आपको इसका वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन दिया है, अब मुझे इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है, सोच सोच करके। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, वो भी बताना। अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो एक भी हल्का क्वेश्चन दे रहा प्लीज, है ना। क्वेश्चन में गिवन है a प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2006, ठीक है। b प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2007, ठीक है। c प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2008, ठीक है। और साथ में abc की वैल्यू 3 दे रहा हूं। आपको मेरे को बताना है, ठीक है, a अपॉन bc प्लस में b अपॉन ac प्लस में c अपॉन ab माइनस 1/a माइनस 1/b माइनस का 1/c इज इक्वल टू क्या होगा? बहुत आराम से सोच करके जवाब देना है, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी अपने को। हाँ भाई,
मेरा नाम निकाला शायद, ये तो कोई भी बता ही देगा, ठीक है। अच्छा इसके हिंट दूं इनके नहीं हिंट नहीं दूंगा, नहीं हिंट नहीं दूंगा, आगे चलते हैं ना, जल्दी जल्दी, तो बहुत 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 दूर तक करने को पकड़ के रखना है, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन का अब आप जवाब दो, 8 टू द पावर 5/3 कितना होता है बताओ, चलो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछो, जल्दी जवाब देना। 8 टू द पावर 5/3, ताकि मेरे को पता है कि हां भाई अपने बच्चे ये तो पढ़ लेते हैं। 8 टू द पावर 5/3 आंसर, 8 टू द पावर 5/3 आंसर बताओ। 1 नहीं तो 1 तो नहीं है इसका आंसर। हाँ, दो काम तो मैं आपको घर के लिए दे दिया, दो अच्छे क्वेश्चन को, क्योंकि आपने सभी बच्चे सोच रहे थे यार ये वाला क्वेश्चन तो एक अच्छा क्वेश्चन तो दो। 8 टू द पावर 5/3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 32 आंसर, एकदम बराबर झकास आंसर है। और कारण क्या है सर इसका, ये सर 2 का क्यूब है, ये 5/3 है, 3 से 3 कट गया, इसका मतलब 2 की पावर 5 माइनस 32। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बताने वाले हो आप लोग 4 टू द पावर माइनस का 5/2, जल्दी से बताना, सेकंड टू सेकंड चेंज चल रहा है, आप ही की तरफ से जवाब का इंतजार है, ठीक है। जब आप ये मेरे को बता दोगे तो मेरा अगला क्वेश्चन आ चुका है तब तक, ठीक है। अंडर रूट में a पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 a पावर 3/4 मल्टीप्लाई 2 फोर्थ रूट ऑफ a पावर -5, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 1 अपॉन a क्यूब, ऐसे। चलो देखो आंसर बताओ। हाँ भाई, पिछले वाले आंसर 32 बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये सर 2 का स्क्वायर हो गया होगा और ये माइनस का 5/2, अरे अरे ये तो कट गया सर, 2 की पावर -5 है सर, ये तो 1 अपॉन 2 की पावर 5 हो गया सर, 1 अपॉन 2 की पावर 1 बटा 32, 32 नहीं होगा सर, 1/32 आंसर पिछले वाले का। अरे सर जल्दी कर दिया, जल्दी जवाब दे दिया सर, वो पिछले वाले का था सर, ये वाला तो नहीं है, 1/32 आंसर हो गया। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखें अरे जल्दी करो यार प्लीज, ये ऐसे क्वेश्चन में मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा आपके आगे, ठीक है। हो गया तो मैं अगला क्वेश्चन लिखूं। हाँ भाई देखो, उम्मीद है आपने सभी बच्चों ने a की पावर 5/2 देख लिया होगा, ठीक है, a की पावर 3/4 देख लिया होगा, a की पावर माइनस का 5/4 देख लिया होगा, और ये a की पावर 3 देख लिया होगा। अब होता है बेस सेम होता है तो ऊपर की डिग्री जुड़ जाएंगी, यहाँ हो जाएगा 5/2 प्लस 3/4 माइनस का 5/4 प्लस का 3/1, ए एलसीएम में तो 4 ही आएगा बॉस, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे -5, और यहाँ अगर देखा जाए तो एलसीएम 4 की वजह से 12, सही है भाई, तो 5 और 3 8 और 12 20, a पावर 20/4 माने 5 की पावर 5 आंसर हो गया। अच्छा आपके अब जाके आंसर आ रहे हैं, ओके, तो फिर यार मेरे वाले क्वेश्चन के जवाब तो तुम कभी दोगे, फिर कैसे चलेगा। चलो फिर भी सिग्मा 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस n एक्स की पावर n माइनस p कितना होगा, मेरा क्वेश्चन है। हाँ भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने कहा था मैं 1-2 मिनट से ज्यादा किसी भी जगह नहीं रुकूंगा, मैं आगे चलता चला जाऊंगा, ठीक है। और मैं अपनी बात पे कायम हूं, मुझे पता है मेरे को मेरे बच्चों तक बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वहां से आगे चलना है जल्दी। हाँ भाई आप में से कितने लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कभी ना कभी देखे हैं, अगर देखा है तो मुझे जल्दी से बताना कि आपको पता है इसमें 3 वेरिएबल है, इस पूरी कहानी में 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल मतलब 3 डिग्री में 3 वेरिएबल है ना, डिग्री में अगर ध्यान से देखोगे ना 3 वेरिएबल है। कौन कौन से 3 वेरिएबल है, एक है m, एक है n और एक है p। तो इसीलिए जब भी सिग्मा खुलेगा है ना तो 3 बार खुलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है बेटा, इसमें 3 वेरिएबल है ना m n p, तो 3 बार खुलेगा, कहने का मतलब ये ऐसे खुलेगा 1/1 प्लस x की पावर m माइनस n प्लस में x की पावर n माइनस p, फिर अगली बार खुलेगा 1/1 प्लस, फिर जैसे ये m n p खुला अब की बार n p m खुलेगा, ऐसे खुलेगा m फिर उसके बाद n फिर उसके बाद p पे खुला था अभी, ठीक है, m n p अब n p m खुलेगा, तो कैसे खुलेगा n पहले ऐसे खुलेगा x की पावर n माइनस p प्लस में x की पावर p माइनस n, n p m, फिर अगली बार खुलेगा p से p m n 1 प्लस x की पावर p माइनस m प्लस x की पावर m माइनस n, ऐसे खुलेगा, राइट है। और जब आप इसे कर रहे होंगे, उम्मीद है वैसे तो आपके पास में करने के रास्ते होंगे, ठीक है, जैसे कई बच्चे इसे ऐसे ओपन करना चाहेंगे x की पावर m बाय x की पावर n, इसे x की पावर n बाय x की पावर p, और फिर जब इसे और फर्दर चलाएंगे तो उन्हें एलसीएम दिखेगा x की पावर n into x की पावर p, नीचे की तरफ यहाँ x की पावर n into x की पावर p प्लस में x की पावर m into x की पावर p प्लस में x की पावर n into x की पावर, ओके, np np, और अगला हो जाएगा nm, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सेम टू सेम कहानी आप इधर भी चलाओगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसलिए कई बच्चे इसका आंसर 1 लिख रहे हैं लगातार, ठीक है। हालांकि मैं गरीब बच्चे के लिए कहूंगा कि बेटा पहली चीज तो तेरे को ये सीखनी है, ये सीखना है तेरे को, अगर आपने कभी नहीं करा तो बेटा आपकी आदत होनी चाहिए, इस तरह की सिग्मा को इस तरह से खोलना आना चाहिए एक बार। और अगर तेरे को पता है कि इसने एक्स के बारे में कोई कमेंट नहीं करा है तो एक काम कर, m बराबर n बराबर p ले ले, क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है, तो m बराबर n बराबर p लिखते ही ये बेसिकली ये जो चीज है ना x की पावर 0 1 बन जाएगी, ये भी 1 बन जाएगी, 1/3 1/3 1/3 बन जाएगा, तो शॉर्टकट से तू 1 भी ला सकता है लाना चाहे तो, क्योंकि mnp के बारे में कोई कमेंट तो करा नहीं इसने, ठीक है, तो ये शॉर्टकट से, वरना ये 1 कैसे आया पूरा बना लेना, ठीक है। मैं इस जगह पर फिर थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश कर रहा हूं चीजों को, तो जितनी दूर तक हमारे लिए जरूरी उतनी दूर तक देख करके बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको होमवर्क में कुछ अच्छे क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है, जो कि जैसे आप कह रहे हैं ये अच्छे क्वेश्चन कहां मिलेंगे, तो मैं बता रहा हूं कि डीपीपी में मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक ठाक से क्वेश्चन गरीब बच्चे के लिए, अमीर बच्चे सब तरह के बच्चों के लिए, तो करके रख लेना आप, जैसे आप करोगे तो आपको खुद क्लिक करने लग जाएगा ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया, इस तरह क्वेश्चन की सब मेरे को तलाश भी थी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना, अब हमारे अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात कर रहे हैं। वैसे भी देखा जब टाइम भी हो गया, ये और इशू है, अगर मैं कोई भी नई चीज डालता हूं तो फिर से फंस जाएगी गाड़ी। सॉल्विंग इरेशनल इक्वालिटी, ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, सॉल्व x प्लस रूट ओवर x इज इक्वल टू 2, ठीक है, फटाफट से कितने लोग बता सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, x प्लस रूट x इज इक्वल टू 2। हाँ मैं क्लास 2 घंटे की करूंगा आने वाले में, पहले इसको तो सॉल्व करो, सॉल्व x प्लस रूट x इज इक्वल टू 2 कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को कोई आइडिया क्या करना है मुझे इसमें, x प्लस रूट x इज इक्वल टू 2 में मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी से बताओ। हाँ भाई x प्लस रूट x, अरे आंसर बता दो तुम तो हाँ स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो आपने से हर बच्चा इसके लिए रेडी है क्या, x इज इक्वल टू रूट x इज इक्वल टू 2 माइनस x, सही है। फिर आप जैसे कहो आप में से पहले बच्चे सोचेंगे स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, x कर लेते हैं, ये अपने आप में 2 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से x हो जाएगा, सही है। तो आपने से हर बच्चा ये भी सोच रहा है बराबर से कि x स्क्वायर माइनस 4x, है ना,
स्क्वायर, ये x इधर आ गया तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो चुका होगा, राइट है? यहां तक सही चल रहा है, गलत चल रहा हूं? तो एक आंसर हो जाएगा x माइनस 1 और एक हो चुका x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की जगह पे एक आंसर इज 1 और दूसरा आंसर इज x इज इक्वल टू 4। दो आंसर हो गए। तो क्या 4 नहीं बैठ रहा? 4 बैठा है नहीं बैठ रहा? अच्छा बाय ऑब्जर्वेशन आपने ऐसा करा, ठीक है, समझा। अच्छा देखो अब मैं बताता हूं, आपके पास में जब भी आप किसी भी इरेशनल इक्वालिटी को जब भी आप सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद में आपके आंसर्स को उठा करके वापस इक्वेशन में जरूर चेक करेंगे, याद रखना। अदरवाइज एक एक्स्ट्रा रूट के ऐड होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप पूछोगे क्यों सर? तो जवाब है क्योंकि आप जब स्क्वायर कर रहे हो ना, तो बेसिक इक्वेशन से छेड़छाड़ कर चुके हो। अब अपनी बेसिक इक्वेशन तो हमने आपको रूट में दी थी, अब आपने स्क्वायर करके उसे रूट और बढ़ा दिया ना, तो जो आपने रूट बढ़ाया वो कौन सा वाला रूट है वो आप ही चेक करोगे ना। तो आपके पास दो रूट आपने कर दी, खुद स्क्वायर करके आपने रूट बढ़ा दिया ना, तो एक्चुअली रूट बढ़ा, रूट बढ़ती फंसी गई। अब ये जरूर देखो कि आप x 4 को अगर आपने यहाँ दिया तो 4 प्लस √4 बराबर में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो कि नहीं आ रहा, इसलिए आउट हो गया। x 1 इज द ओनली आंसर। सर ये तो मेरे को पता था सर, मैं भी जानता था स्क्वायरिंग वगैरह करना, तो इसमें तो क्या मुश्किल जगह? हां लिटरली कोई मुश्किल जगह नहीं है, और मैंने इसलिए मैंने आपको कहा भी नहीं कि बहुत मुश्किल जगह है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखा 11 + 2x, ठीक है, इस में देखा अंडर रूट में 22 - x, ठीक है, सॉल्व। हाँ भाई, इससे पहले कि आप इसमें आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूं कि अब यहां स्क्वायरिंग मत करना। स्क्वायरिंग करने से पहले कुछ चीजों को नोटिफाई कर लेते हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो अंडर रूट के अंदर 22 - x को ले जाते ही आपको पता होना चाहिए कि अब इसके पास में एक ही चॉइस है कि इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो आप इस पे ध्यान रखना एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए ये अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये कि ये जो सामने बैठा है 11 + 2x ये भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। तो दो बातें आपके दिमाग में भर लो। क्या क्या बोला मैंने, क्या क्या बोला, क्या क्या बोला? अंडर रूट की वजह से अंदर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और क्योंकि अंडर रूट खुद पॉजिटिव होता है और ये इसके सामने बैठा है इसलिए इसे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो दो बातें पहले से ध्यान में भर ले। अब क्योंकि ये पॉजिटिव बोल चुके हो इसीलिए पॉजिटिव पॉजिटिव होने पर आपने स्क्वायरिंग कर दी, तो आपने स्क्वायरिंग करके हो गया 121 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस के अंदर कितना 44x इज इक्वल टू में 22 - x, है ना। फिर आप इधर की तरफ लेके 4x स्क्वायर और ये 44 ये मिलकर हो गया 45x, ठीक है। और ये जितने इसमें से घट गया तो माइनस का 99 इक्वल टू 0। क्या कहता हूं, जल्दी से बता दो, क्या यहां तक की बात सही है? क्या यहां तक की बात सही है? हाँ भाई सही है ना, यहां तक की बात तो बराबर कंफर्म। यहां के आगे आप सॉल्व करके आना, ठीक है। इसके आगे का आप सॉल्व करके आना, सॉल्व योरसेल्फ लिख रहा हूं, ठीक है, प्लीज करना, ठीक है, आराम से बैठ करके। बाकी अपन कल के दिन पे जब मिलते हैं तो मैं अब आपको डीपीपीज वगैरह जो अच्छा एक चीज जानने से पहले मैंने डीपीपी आप लोगों को दी थी, आप तक पहुंच गई है या नहीं पहुंची है? क्या आपके पास डीपीपी पहुंच गई? सर कमेंट लेटेंसी बहुत है इसमें, थोड़ा बहुत कभी-कभार जब बहुत सारे क्वेश्चन जैसे ना एक्चुअली क्या होता है इसमें एक साथ में 1000 कमेंट एक साथ लोड होते हैं, तो इसका क्या किसी का भी होस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा बहुत तभी आती है प्रॉब्लम जब बहुत सारे कमेंट एक साथ आते हैं। जैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन पूछा ना 32 सबको आता था, तो उसमें 32 32 32 ये बेचारे होस्ट हो गए। अच्छा ओके आ गई है, ठीक है। तो फिर अपन मैं आपको आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कुछ ऐसा कुछ बनवा करके जल्दी से वाइब्रेंट की डीपीपी नहीं, मैंने डीपीपी भेजी आपका, मैं अभी आपको एक डीपीपी सेंड करता हूं, ठीक है। मैं आपको एक डीपीपी अभी भिजवाता हूं और मैं है ना उसी के ऊपर है ना उसके अंदर ये भी लिखवा दूंगा आप तक मैसेज करवाता हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना तभी अपन पार पहुंचेंगे।